हेलो हेलो, क्या हाल चाल जी। बेसिक मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 3 हो गया है, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 3, लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। ये लास्ट लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। 2 लेक्चर तक अब तक हम लोग ने अच्छा खासा डिफरेंशिएशन सीखा है। तो सबसे पहले देखते हैं अब तक हमने क्या देखा, ठीक है ना। जैसे सीरियल में कैसे चलता, अब तक हमने क्या देखा, ठीक। चलो आ जाओ। तो अब तक हमने देखा क्या क्या देखा। सबसे पहले देखो, पोजीशन एंड टाइम, सिंपल सा बात है। पोजीशन एंड टाइम का कोई भी रिलेशन दिया हो, अगर स्पीड पूछता है, ठीक है। अगर एक दो टाइप का हो सकता है, एक थ्योरेटिकल, दूसरा ग्राफिकली, ठीक है ना। थ्योरेटिकल तुमको देगा तो कैसे देगा, एक्स इक्वल टू टी क्यों देगा, सिंपल सा बात है। मतलब ऐसा ही समथिंग लाइक देगा, टी क्यों ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। ये बस एग्जाम्पल के लिए। तो हमें अगर स्पीड पूछता है तो क्या करेंगे, सीधे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, सिंपल सा बात है। वेट वेट वेट, अब ठीक है। अब ब्लर नहीं हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा ब्लर हो गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है थ्योरेटिकल, सिंपल सा बात है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। और ग्राफिकली कोई भी ग्राफ दिया हो, रैंडम दे दो, सिंपल सा बात है, तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालते क्या, टेन थीटा निकाल देंगे ना, सिंपल सा बात है। थीटा का मान सिंपल टेंजेंट बना के, क्या दिक्कत है कि नहीं है। उसी तरह समथिंग लगेगा, अगर वेलोसिटी एंड टाइम का कोई भी रिलेशन दिया हो और एक्सीलरेशन पूछ दिया, तो दो टाइप का हो सकता है, या तो थ्योरेटिकल रिलेशन कोई दिया हो, या तो ग्राफिकली कुछ दिया होगा। थ्योरेटिकल दिया है तो डिफरेंशिएशन मार दो, एक्सीलरेशन निकल जाएगा। उसका ग्राफिकली कुछ भी रैंडमली दिया होगा, समझ लो कुछ भी, तो उसका सिंपल हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकलते हैं, टेन थीटा भाई, टेन थीटा है तो सिंपल हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसका बाद हम लोग क्या देखे थे, फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन कितना फार्मूला है, सबसे एक नंबर फार्मूला, वाई जब कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बटा डी एक्स जीरो होता है, ठीक है। और उसका बाद बात करें, y बराबर एक्स के पावर एन हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, जो पावर होता है ना, जो पावर एन है, ठीक है, इसको जमीन में नीचे पटको, नीचे पटक दिए। उसका एन जो पावर है ना, उसमें से एक घटा दो, तो नीचे पट के एक्स के पावर एन माइनस वन कर दिए, ठीक। तीसरा फॉर्मूला क्या था, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो c इंटू एक्स के पावर एन, तो कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता, या तो डिफरेंशिएशन हो या तो इंटीग्रेशन हो, सीधे माइनस बैठा लो, कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता। हम लोग बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं कांस्टेंट को, एकदम हल्के में लेते हैं, एकदम कुछ नहीं होता है, सिंपल ऐसे मन। तो इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर रखो और इसमें सेकंड रूल लगा दो, रूल नंबर जो 2 नंबर फॉर्मूला है वो लगा दो। एन को नीचे पटको, एन में से एक घटा दो, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था सिंपल सा बात कि y बराबर ई के पॉइंट एक्स, वाई बराबर ई के पॉइंट एक्स था, तो इसका डिफरेंशिएशन भाई सख्त लौंडा है, ठीक है ना, इसका वही होगा, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल वही होगा। त्रिकोणमिति फंक्शन का था तो एक नंबर सिंपल सा बात है, साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो तुम्हारे लिए लिख के ला दिया, कल मैंने बोला था लिख लेने के लिए। देखो, जिस त्रिकोणमिति फंक्शन में सी से शुरू होता है उसके डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन आता है। देख लो देख लो देख लो, कॉस सी से स्टार्ट होता है माइनस, यहाँ सी कॉट माइनस, सी कॉसेक सी से स्टार्ट होता है माइनस, समझ में आया कि नहीं है। तो ये है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक। 6 नंबर क्या था, वाई इक्वल टू, अगर एल एन एक्स बोलते किसे हैं, सिंपल सा बात है, जिसका बेस ई हो। ई किसे कहते हैं, नेचुरल, एल एन एक्स को नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। और ई का मान की बात करें तो 2.7 होता है, 2.7 होता है, ठीक है। तो अगर सिंपल सा बात है, लॉग एक्स विथ बेस ई, इसी को डेट इज द कॉल्ड ऑफ एल एन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर वाई बराबर लॉग एक्स लिखा हो, बेस में कुछ नहीं लिखा हो, तो सिंपल सा बात है, बेस में यानी 10 होगा, सिंपल। समझ में आया कि नहीं है, बेस में 10 होगा, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2.303 इंटू 1/x कैसे आया, तो देखो एल एन एक्स और लॉग एक्स में क्या मतलब क्या रिलेशन होता है, तो एल एन एक्स इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग एक्स होता है। तो देखो सिंपल सा बात है, लॉग एक्स इक्वल टू 1/2.303 एल एन एक्स आ जाएगा। आओ सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से अगर लॉग एक्स निकालूँ, सिंपल सा बात है, तो 1/2.303 इंटू एल एन एक्स हो जाएगा, और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा। आइए ऑलरेडी आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखे थे, थ्योरम देखे थे, ठीक है, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का देखे थे, ठीक। y इक्वल टू यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू, वेयर यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। सिंपल सा बात है, इसमें क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तुम्हें टेंशन लेने की बात ही है नहीं, सिंपल सा पारा पारी सबको पीट दो, यानी सबका डिफरेंशिएशन कर दो। एक बार यू का कर दो, प्लस में लगो, फिर भी का कर दो, फिर डब्ल्यू, सबका अलग अलग कर दो, कोई टेंशन की बातें नहीं है। प्लस माइनस में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पारा पारी सबको पीटो, सिंपल सा बात है, लाइन से पीटो। ये हो गया, ठीक है। 2 नंबर प्रोडक्ट का रूल था, तो प्रोडक्ट का रूल क्या था, मान लो y इक्वल टू यू इंटू भी लिखा हुआ है, और वेर यू एंड भी आर द फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकले, तो dy बटा डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स
y का मान क्या है, देखो y का मान यहाँ पे u इंटू भी, तो u इंटू भी। इसका डिफरेंशिएशन क्या करें, सबसे पहले पहिलका को छोड़ दो, दूसरिका को पीट दो। क्या करो, पहिलका को छोड़ दो, पहिलका को छोड़ दिए, दूसरिका को पीट दो, लपेट दो, सिंपल सा। प्लस दूसरिका को आपके पास छोड़ो, अब पहिलका को लपेट दो, तो दूसरिका को भी को छोड़ दिए, अब पहिलका को पीट दो या लपेट दो, सिंपल डी बटा डी एक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं। ऑल्सो अगर बात करते हैं डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स को किताबों में देखोगे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डैश, वाई मतलब ये डॉट या वाई डैश, सिंपल सा बात है, कोमा देखे, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। 3 नंबर हम लोग डिवीजन रूल या कोशेंट रूल देखे थे, सिंपल सा बात है। तो y इक्वल टू यू बटा भी, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स, और y का मान रख दिए, y का मान क्या है u बटा भी, तो u बटा भी रख दिए। सिंपल, कैसे डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल, नीचे वाला को छोड़ दो, नीचे वाला इंटू ऊपर वाला को पीट दो, नीचे वाला लिख दिए भी इंटू ऊपर वाला यू है, तो पीट दो, पीट दो मतलब डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी बटा डी एक्स। उसका माइनस का साइन लगाओ, अब की बार ऊपर वाला का छोड़ दो, यू छोड़ दो, इंटू नीचे वाला को पीट दो, यानी डी बटा डी एक्स। अब बाटा जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दो, नॉर्मल एकदम, यही रूल था, ठीक है। उसका बाद आ जाओ, आप देखते हैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क मिला हुआ था, क्या है एच बना के आए हो कि नहीं। चलो चलो भाई, उठो उठो, हाथ निकालो, आज तो कुछ किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो एच दिए थे, ठीक है, बना के आए हो, बहुत अच्छी बात है। बनाना बहुत कंपल्सरी एकदम, डेडिकेशन है, अगर बना के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या था, डिफरेंशिएशन निकालना था, y बराबर एक्स के पावर 1/2 था, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, सिंपल, डी वाई बटा डी एक्स, तो डी बटा डी एक्स। वाई का मान क्या दिया हुआ, तो वाई का मान एक्स के पावर 1/2 दिया हुआ। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स का पावर एन वाला रूल लगाएंगे, एन को नीचे पटको, एन को नीचे पटको, एक्स का पावर एन माइनस 1 कर दो, सिंपल सा बात है। तो इसमें से ये एन है, एन का मान 1/2 है, नीचे जमीन में पटको, एक्स और पावर 1/2 माइनस 1, सिंपल, इसको सॉल्व कर दो। क्या आएगा 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2। इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सॉल्व करो तो 1/2, और x का पावर माइनस 1/2 है तो उसे नीचे भेज सकते हो, तो x का पावर 1/2 प्लस में आ जाएगा, और x का पावर 1/2 हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो 1/2 रूट x लिख सकते हो। ये तुम और सॉल्व कर सकते हो, फर्दर सॉल्व करने का मन है तो करो, नहीं करने का मन है ये डिफरेंशिएशन यही सही है, यही सही है, कोई टेंशन की बात नहीं। पहले नंबर क्वेश्चन हो गया। आ जाओ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, दूसरा नंबर क्वेश्चन था y बराबर एक्स क्यू, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करें डी वाई बटा डी एक्स, वाई का मान रख लेंगे पहले, डी बटा डी एक्स, वाई का मान कितना दिया एक्स क्यू, तो एक्स क्यू रख लिए, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन को नीचे पटको, 3x और 3 माइनस 1, सिंपल सा आता है, तो 3x स्क्वायर आ गया, ये हो गया, सिंपल सा बात है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स। तो इसमें क्या है, सिंपल सा बात है, वाई बराबर एक्स, या वाई बराबर इसी को एक्स के पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 को नीचे पटको, नीचे पटक दिए, इंटू एक्स और 1 और माइनस 1, सिंपल सा। वाई बराबर 1 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0, किसी भी चीज़ का नोट में लिखो, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो वाई बराबर, सॉरी वाई लिख रहे हैं, डी वाई बटा डी एक्स ना है, ये डी वाई बटा डी एक्स हो गया, तो डी वाई बटा डी एक्स हो गया। तो डी वाई बटा डी एक्स कितना होगा, सिंपल सा है, ये पावर एक्स का पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, सिंपल। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, 4 नंबर क्वेश्चन था वाई बराबर एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस 4 एक्स का पावर 1/2 प्लस 7, ठीक है। इसका हम लोग को डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। तो वाई का मान पहले रख लो, डी बटा डी एक्स, वाई का मान कितना है, एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस 4 एक्स का पावर 1/2 प्लस 7, डिफरेंशिएशन करो, ठीक। इसमें प्लस माइनस में क्या है था, प्लस माइनस में रूल क्या था कि सिंपल है, सबको पीटना है, पारा पारी पीटना है, तो डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर 5 को रख लो, एक्स का पावर 5 पीटेंगे, प्लस कर लो डी बटा डी एक्स, उसके बाद एक्स के पावर 3 पीटेंगे, पारा पारी पीटना है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। उसके बाद एक्स के पावर 1/2 प्लस डी बटा डी एक्स 7 पीटेंगे, ठीक। चलो एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 को नीचे पट को जमीन में 5, और एक्स का पावर सिंपल सा था, 5 में से गया 4, प्लस यहाँ पे करो 3 को नीचे पट को 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 में से 1/2 आ जाएगा, सिंपल। एक्स का पावर 1/2 को नीचे पट को, एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, सिंपल, प्लस ये 7 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 था, कितना हो गया, सॉल्व कर लो, 5x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस हाफ एक्स का पावर माइनस 1/2, सिंपल सा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए थे, 5 नंबर क्वेश्चन, y बराबर 5 एक्स का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3/2 प्लस 9x, ठीक है। इसका डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो y का मान रख लो, डी बटा डी एक्स, और y का मान तुम्हारा क्या है 5x का पावर 4 प्लस 6x के पावर 3/2 प्लस 9x, ठीक है। प्लस माइनस के रूल में क्या होता है, पारा पारी पीटना है, तो डी बटा डी एक्स कर लो, इसको अलग रख लो,
5x के पावर 4, ठीक है, प्लस इसको रख लो डी बटा डी एक्स, ठीक है, 6x के पावर 3/2 प्लस डी बटा डी एक्स और 9x, ये 9x हो गया, ठीक है। इसको पिटना है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम क्या करें, तो 5 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे, 5 और डी बटा डी एक्स और x के पावर 4 हो गया यहाँ, ठीक, प्लस ये 6 है, 6 बाहर निकालेंगे डी बटा डी एक्स, उसके बाद x के पावर 3/2 हो गया, प्लस ये 9 बाहर निकालो डी बटा डी एक्स और x हो गया। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो एकदम वैल्यू नहीं देते, बेइज्जती करके रख देते हैं, यानी बाहर निकाल, हटो 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 हटो, रास्ता जोड़ो भाई, एकदम समझ में आया इस टाइप से। तो 5, अब x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो 4 नीचे ज़मीन में पटक दिए, ठीक है, और उसके बाद x के पावर 4 में से ये घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, प्लस 6, और ये 3/2 को ज़मीन में पहले पटको, एकदम कस के पटको, और उसके बाद x के पावर 3/2 -1 कर लो, ठीक है, प्लस 9 हो गया इंटू x का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन सिंपल सा 1 पावर में है 1, तो 1 नीचे पटको और x के पावर 1 में से होंगे 0, सिंपल सॉल्व कर लो, 5 चौका 20 हो गया, x क्यों प्लस ये कितना हो गया, 2 से 3 काट लो तो 3 3 9, x के पावर ये कितना 1/2 हो गया, सिंपल, प्लस ये हो गया कितना 1, तो 9 हो गया, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन dy बटा dx टोटल आ गया। समझ में आया? ठीक है, आगे ये कितना नंबर क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर a x के पावर क्या था, 1 मिनट देख लेने दो, मेरे को याद नहीं था कितना नंबर क्वेश्चन दिए थे तुमको एच डब्ल्यू में, 1 मिनट रुक जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स करते हैं तो क्या आएगा, सिंपल, ए कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है, लिख लीजिए यहाँ, वेयर एकदम तुमको क्वेश्चन में मेंशन है ए बी सी आर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लिखा हुआ है, डोंगर की हैंड राइटिंग, थोड़ा डोंगर बन जाओ ठीक है। तो ए को बाहर निकालो, सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डी बटा डी एक्स, वाई का मान रख लो, वाई का मान क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। परस पॉइंट में हमें यही पता है कि पारापारी पीटना रहता है, तो डी बटा डी एक्स, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर एक बार पीटेंगे, उसका डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, मतलब इसको पीटेंगे, बी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन डी बटा डी एक्स सी, ठीक। अब देखो सिंपल, ए कांस्टेंट है, सिंपल, तो हमें रूल नंबर 3 लगाना है, फॉर्मूला नंबर 3, कांस्टेंट को बाहर उठा के फेंक दो, बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हम, डी बटा डी एक्स और एक्स स्क्वायर इसमें रहने दो, प्लस डी बटा डी एक्स, यहाँ भी कांस्टेंट है भाई, देखो देखो बी बाहर उठा के फेंक दो, और एक्स प्लस इसका डिफरेंस सी खुद में कांस्टेंट है, ओनली कांस्टेंट, तो ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिंपल सा, समझ में आया कि नहीं है। अगर किसी वेरिएबल किसी फंक्शन के साथ आ गया तो उसको तो बाहर फेंक देते हैं, ओनली कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 2 नीचे पटको और एक्स के पावर 2 में से 1 घटाओगे 1, प्लस बी एक्स के पावर 1 का पावर क्या हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2ax प्लस बी, आंसर समझ में आया कि नहीं। एक और लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया था मैंने, ठीक है, y बराबर 3x के पावर 5 माइनस 3x माइनस 1 बटा x, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, सिंपल सा बात है, डी बटा डी एक्स लिख लो, y का मान क्या है, ये पूरा लपेट दो, यहाँ लिख दो 3x के पावर 5 माइनस 3x माइनस 1 बटा x, ठीक है। आ जाओ डिफरेंशिएशन, पारापारी पलटना है, पारापारी पीटना है, ठीक है। पारापारी डी बटा डी एक्स रखो, पहले इसको 3x के पावर 5 पीटेंगे, उसके बाद माइनस हो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, पारापारी पीटना हमको है कि नहीं है, 3x, उसके बाद मैंने डी बटा डी एक्स 1 बटा एक्स, समझ में आया कि नहीं है। इसको कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट को बिल्कुल इज्जत नहीं देते, बाहर उठा के फेंको तो एकदम, वॉचमैन उठाओ इसको बाहर फेंको, डी बटा इसको 3 निकालो, उठाओ फेंको, एक्स, उसके बाद माइनस, ये तो इतने रहने दो, तो ये भी डी बटा डी एक्स लिख लो, एक्स 1 बटा एक्स को एक्स का पावर -1 लिख लो, सॉल्व करना ही रहेगा। चलो 3 को बाहर निकालो, 5 है, सिंपल सा बात है, 5 पलटो, मतलब पलटो क्या मतलब पटको नीचे, एक्स के पावर 5 में से घटाओ 4 माइनस 3, एक्स का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सीधा बात 1 है, पटको को वही आएगा, सिंपल। ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा -1 को पटको नीचे -1 और एक्स का पावर -1 सिंपल सी बात है। ये कितना है 5 एक्स का पावर 4 माइनस 3, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस सही लिख लो, माइनस प्लस एक्स का पावर -2, डिफरेंस समझ में आ गया नहीं है। तो तुम्हारा होमवर्क इतना ही था, खत्म हो गया, ठीक है ना। आई होप तुमने होमवर्क बना के आया, होमवर्क बना बहुत अच्छी बात है, होमवर्क अगर नहीं बना रहे हो, डेडिकेटेड नहीं हो तो एकदम बहुत बुरी बात है, ठीक है ना। तो अब तुम ही देखो क्या हो सकता है, कुछ दूसरा उपाय नहीं है भाई, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाओ, पलट लेने पेज, ठीक है ना। ठीक, तो होमवर्क यहाँ तक खत्म हो गया था। एक क्वेश्चन अभी देते हैं, CW क्लास SW खत्म हो गया, एक क्वेश्चन बनाओ। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, अभी तक नहीं किया भाई, गिवन है क्वेश्चन तो लिख दीजिए सर, तब तक वीडियो आप पॉज करो। ओह सॉरी, एस दिया हुआ, सिंपल सी बात है, t² प्लस 5t
प्लस 2, सिंपल सा। अब क्या पूछा है, क्या कह रहा है कि फाइंड क्या ds बटा dt। व्हाट, चलो चलो वीडियो पॉज करो, अब तो लिख दिया भाई, वीडियो पॉज कर ले, लाज शर्म कर लो यार, वीडियो पॉज करो। अरे करो करो, ओ यो यो यो, कहाँ है, बंद करो बंद करो बंद करो। आई होप तुमने सॉल्व किया होगा, आ जाओ। एस दिया हुआ है तुमको क्या, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, सिंपल सा होता है। क्या कर रहा है, डी एस बटा डी टी निकलना है, पहले तो इसका मान रखेंगे, डी बटा डी टी रख लो। इसका मान क्या है, इधर दिया हुआ है, इधर देखो ना, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, ठीक। उसका पारा पारी, प्लस माइनस में हमें कुछ नहीं देखना, पारा पारी पीटना है, तो डी बटा डी टी और इसको टी स्क्वायर यहाँ पे ले लो, प्लस डी बटा डी टी 5t यहाँ पे रख लो, ठीक है, प्लस डी बटा डी टी, ये 2 को यहाँ रख लो। भाई साहब इनको पट को नीचे धराम से, टी स्क्वायर में से 2 में से 1 घटाओगे 1 आ गया, सिंपल 1 लिखो या नहीं लिखो, बात को हटाओ। ये 5 बाहर कांस्टेंट बाहर निकालो, सिंपल सा बात है, इसका इज्जत मत दो। और टी का डिफ्रेंशिएशन करो तो 1 बाहर नीचे आएगा और टी का पावर 1 - 1 0, तो 1 - 1 सिंपल। पहले ए भाई था भाई 2 आ गया, ए भाई को कांस्टेंट आएगा, डिफ्रेंशिएशन 0, हट कांस्टेंट का पहले हट, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में कहाँ से आ जाता है रे। और 5 ये हो गया 1 तो 5 हो गया, प्लस 0 हो गया, सिंपल सा कितना है 2t प्लस 5, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। समझ में आया कि नहीं है। एक और क्वेश्चन दूंगा, हड़बड़ाओ मत, ये क्वेश्चन बना लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, ये सब CW है, ठीक है। x बराबर टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 दिया है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो तो, चलो वीडियो पॉज करो भाई, dx बटा dt निकालें, चलो dx बटा dt, सिंपल सिंपल। अब एक बार तुम समझो क्या क्या चल रहा है, एक बार मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत बना रहे हो ठीक है ना, अब समझ लो, कोशिश करो। देख रहे हो x का फंक्शन दिया है, t में दिया है, तो t के रेस्पेक्ट में dx बटा dt डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि नहीं डिफरेंशिएशन, तो d बटा dt लिख रहे हैं, और x का मान देखो टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, सिंपल सा बात है, समझो समझो इस चीज़ को, ठीक है ना। उसका देखो प्लस माइनस में तुम लोग को पारा पारी पीटना रहता है, तो d बटा dt, उसके बाद यहाँ पे t3 पीट लेंगे, प्लस d बटा dt, यहाँ 2t स्क्वायर को पीटेंगे, प्लस d बटा dt, यहाँ पे 3t को पीटेंगे, प्लस यहाँ d बटा dt, यहाँ 6 को पीटेंगे, ठीक। तो 3t का तो 3 नीचे पट को, और t का 3 है तो 1 घटा t स्क्वायर, प्लस ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, और सिंपल सा बात है, उसका इसका डिफरेंस टी स्क्वायर का 2 नीचे पट को, और t का पावर 2 - 1 कर लो, सिंपल। 3 बाहर पट को, और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस ये तो कांस्टेंट है 0, हट 3t स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4t प्लस 3 प्लस 0, ठीक। तो कितना आ गया 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया तुम्हारा dx बटा dt आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखो एक्चुअल में एक और चीज़ मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा, सिंपल सा बात है, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, आगे बताऊँगा, अभी यहाँ पे रहने दो, ठीक है ना। आज एक चेन रूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे उसको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, ज़्यादा अच्छे से वहाँ समझ में आएगा, यहाँ पे तुमको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आई होप तुमने ये भी क्वेश्चन बनाया। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द एरिया एक मिनट रुकना, द एरिया ऑफ सर्कल, एक सेकंड रुकना यार, हाथ पोंछ लूँगा, थोड़ा पसीना हो गया। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन, दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन लिख दूंगा, वीडियो पॉज करके चुपचाप बनाना, कहने की जरूरत ना पड़े भाई, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिया हुआ है, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। अब तुम्हें थोड़ा सा फील दिलाता हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, अगर तुम खुद से सोच पा रहे हो 1 से 2 मिनट दो, उसके बाद बन गया ठीक, गुड, नहीं बने वेरी गुड, आ जाओ मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले एरिया इक्वल टू क्या दिया है, एरिया इक्वल टू पाई आर एस, ठीक है। आर तुम्हारा रेडियस है, समझो हमें चाहिए क्या, हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले लिखो क्या करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, सिंपल। देखो एक बात बता दें, इंक्रीज हो या तो चेंज हो, इनकी चेंज का मतलब क्या, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो हम लोग यहाँ इंक्रीज को या तो हम चेंज भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात है ये बताओ,
और मैंने कल चिल्ला चिल्ला तुम्हें क्या सिखाया था लेक्चर नंबर 2 में, रेट ऑफ चेंज को ही तो डिफरेंशिएशन, तो 9th क्लास का डिफिनेशन हो गया। 11th क्लास में आओ तो रेट ऑफ चेंज को क्या बोलना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया, एरिया लिख दो भाई, आर लिख दिया, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। समझ में आया। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, सिंपल, तो ए इक्वल टू तुमको दिया पाई आर स्क्वायर, तो किसका डिफरेंशिएशन करना है, एरिया का, तो एरिया है तो डी ए, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, तो डी आर, तो डी बटा डी आर कर दो, ए का मान रख दो, ए का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का हम लोग वैल्यू नहीं देते, बाहर उठा के फेंको इसको, चलो वॉचमैन 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 को बुलाओ, आर स्क्वायर, सिंपल पाई। उसके बाद यहाँ आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, रूल लगाओ सिंपल से, 2 नीचे जमीन में पटको, 2 धाए से, आर के पावर 2 माइनस 1 पाई 2 आर, सिंपल, तो इसका क्या होगा 2 पाई आर। समझ में, ये आंसर आ गया तुम्हारा। जो रेट है ना, जो इंक्रीजिंग रेट है, ये 2 पाई आर से इंक्रीज होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ यहाँ पे दिखाई तुमको दे रहा होगा, कुछ दिखाई दे रहा होगा, जो समझ गया ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। 2 पाई आर कुछ फार्मूला होता है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। लिखा क्या है, द एरिया ऑफ ए, द एरिया ऑफ ए ब्लॉट ऑफ ए लिंक इज ग्लोइंग सच डेट, ब्लॉट, पता नहीं ब्लॉट क्या होता है, आई डोंट नो भाई। क्वेश्चन जो दिया था यहाँ पे इरेलीवेंट था, इसीलिए लिख रहा हूँ। ब्लॉट ऑफ लिंक इज ग्लोइंग, स्पेलिंग और स्टिलिंग मिस्टेक हो या कुछ देख लेना अपना, मैं फिजिक्स पढ़ाने आया, सही डेट, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का ट्यूशन नहीं देता हूँ मैं। डेट आफ्टर टी सेकेंड, ये सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है, समझ लेना, सेकेंड डे लिखा हुआ है, मान लो ये सेकेंड लिखा, मैथ का स्टूडेंट हो ना, मान लो। इट्स एरिया इज गिवन, इट्स एरिया इज गिवन, इट्स एरिया इज गिवन, क्या दिया है, इट्स एरिया इज गिवन, गिवन बाई ए बराबर 3t स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, क्या दिया 3t स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसका तो कह रहा है कैलकुलेट, क्या कह रहा है, कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द रेट ऑफ, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। आ जाओ, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से 2 मिनट से 3 मिनट ट्राई करो, अगर बना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो टेंशन मत लेना, अभी बेसिक है, शुरू से शुरू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। तो हम कहाँ गए, कहीं गैब नहीं, थोड़ा सा पसीना हो रहा है, गर्मी थोड़ा बढ़ गई है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है ना। चलो तो आज सॉल्व करते हैं। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, तुम्हारे लिए टाइम दिया था। गिवन क्या है, गिवन क्या दिया है, ए दिया है, ठीक है, एरिया दिया हो 3t स्क्वायर प्लस 7, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है। क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए ब्लॉट ऑफ ए लिंक इज ग्लोइंग सच डेट कि आफ्टर टी सेकेंड इट्स एरिया इज गिवन बाई ए इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर। करेक्ट, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, यानी टी इक्वल टू जो 5 सेकंड होगा तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया, हमें क्या बताना है, टी इक्वल टू 5 सेकंड पे बताना है, टी इक्वल टू 5 सेकंड पे। तो सिंपल सा बात है, क्या करे, रेट ऑफ इंक्रीज, तो रेट ऑफ इंक्रीज को हम रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तुम ही बताओ, सिंपल सा बात है, तुम ही बोलो। यानी क्या करे, ये सिंपल बोल रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज बताना है, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं। तो रेट ऑफ इंक्रीज कोई तो हम लोग डिफरेंशिएशन लिख देंगे ना, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिफरेंशिएशन होता क्या है, सिंपल सा बात है, तो किसका, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, एरिया मतलब डी ए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डी टी, सिंपल सा बात है। आ जाओ, डी बटा डी टी लिख लो और ए का मान पूछ लो किधर है, ए का मान कितना है, चचा हो चचा इधर है 3t स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। सही में इसको बराबर ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो प्लस माइनस है तो परापर रिपीट ना रहता है, तो डी बटा डी टी कर लीजिए, पहले 3t स्क्वायर को पीटेंगे, प्लस कर दीजिए डी बटा डी टी, उसके 7 को पीटेंगे। आइए 3 को कॉन्स्टेंट है, वॉचमैन वॉचमैन बाहर निकल, बाहर निकालो, तो इसको बाहर निकालो अभी, डी टी निकाल दिए सर निकाल दिए सर। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ से है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, हट हट। ये कितना होगा, 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंस 2t हो गया, टी का पावर 2 n नीचे पट के -1 करेंगे 2 में से तो होना है,
कितना हो गया 3×6t, सिंपल सा बात है, ये तुम्हारा आ गया 6t, सिंपल सा बात है कि नहीं। अब देखो 6t आ गया, यहाँ पे देखो 60 है। अब तुमसे क्या पूछा है, सिंपल सा बात है, देखो अब टी का मान दिया हुआ है, टी का मान क्या बोला था 5 सेकंड पे बताना है, तो देखो टी इक्वल टू 5 सेकंड दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पे टी का मान 5 पटक दो ना, सिंपल सा बात है, सिंपल तो तुम्हारा 6×5 आ जाएगा 30, समझ में आया कि नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि देखो डिफरेंशिएट टाइम के रेस्पेक्ट में किए हैं, तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सेकंड आ गया, और उसका टाइम रख देंगे, सिंपल सा था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज कितना होगा, लिख दो रेट ऑफ इंक्रीज लिख दो, इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज शॉर्टकट में लिख दी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड। और 1 मिनट यहाँ पे सेकेंड नहीं होगा, 1 मिनट, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। और जब यहाँ पे सेकेंड का मान रखेंगे तो देखो ये जो है 1 मिनट ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, और टी का मान 5 सेकेंड जब रखेंगे ना तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, यहाँ पे कितना है सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंटू 5 का सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो एक्चुअली में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। समझ में आएगी नहीं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तुम्हें समझ में आया कि नहीं है ये बताओ, सिंपल से होता, अगर नहीं भी बना तो उस चीज़ का टेंशन मत लेना, समझ में आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं है। तो देखो अब इतना हम लोग देखो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो भाई सिंपल क्वेश्चन करो रिवीजन करो, क्वेश्चन करो, ये 2 चीज़ सिंपल सा बात है, टारगेट रखो, ठीक है। चलो तो उसका तब क्या करना है, सिंपल सा हमें कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तुम्हारे लिए, आ जाओ कुछ तुमको हम देते हैं और उसका डिफ्रेंशिएशन बताते चलो। जब हम y इक्वल टू, मान लो हम तुमको देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कहेंगे बेटा ए बाबू ए बच्चा डिफ्रेंशिएशन कर दो, अभी कर देते हैं सर, अब किस चीज़ का टेंशन है, आइए डी वाई बटा डी एक्स, वाई का मान हम रख देंगे डी बटा डी एक्स, कहेंगे सर वाई का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रख देंगे, उसका प्लस माइनस में तब पारा पारी पीटना है, पारा पारी पीटेंगे, ठीक है, पारा पारी डी बटा डी एक्स, उसका पहले पीट देंगे एक्स स्क्वायर को, प्लस लगाइए डी बटा डी एक्स, उसका 2x को पीटेंगे, प्लस डी बटा डी एक्स और 1 को पीटेंगे, यही है ना। चलिए आप कहिएगा क्या, देखिए सर एक्स स्क्वायर को 2 को नीचे ज़मीन में पटक दीजिए, एक्स स्क्वायर में से घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 नहीं लिखते 2x हो गया, एकदम वेरी गुड बच्चा। दो को वॉचमैन कहाँ गया वॉचमैन, चलो इसको बाहर निकालो सर वो निकाल दी, एक्स प्लस भाई कांस्टेंट का डिफरेंस हट 0, 2x प्लस 2 और x का डिफरेंशिएशन 1, सिंपल प्लस 0, कितना आएगा 2x प्लस 2, ये डिफरेंशिएशन आ गया आंसर बना दिए, बहुत अच्छी बात है। एक और दें, हाँ दीजिए सर, एक और बना देंगे। मान लीजिए हम कहेंगे सर कहेंगे नहीं, कहेंगे बुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, का अगर स्क्वायर लिख दे तो कैसे बनाइएगा ये बताइए हमको, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया, ठीक है, तो कैसे बनाइएगा, तो बना देंगे सर, बनाइए तो देखिए सर y इक्वल टू, इसको करेंगे स्क्वायर का मतलब क्या था 2 बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू सिंपल से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक बार गुना कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, वाह बेटा वाह, करो एक्स स्क्वायर तो एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 2x तो 2x के पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2x एक्स स्क्वायर तो 2x क्यों प्लस 2x 4x स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे 2x प्लस 1 2x, उसके बाद 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब सर डिफ्रेंशिएशन मार देंगे, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे कर रहे हो, करो। यहाँ पे सिंपल सा बात है, डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन कर दें, हाँ बेटा कर दो कोई दिक्कत नहीं, एक्स के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन, सर 4 को नीचे पटक दिए, एक्स के पावर 4 में से घटा 3, चलो एकदम डायरेक्ट लिख दो, बहुत अच्छी, प्लस माइनस है तो पारा पारी सबको पटकेंगे, तो एक को पटक देंगे दूसरा को पटकेंगे, देखिए सर 2 है, सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या है 2 है और 3 को नीचे पटकेंगे, सिंपल सा है 2 और उसके बाद पटकेंगे 3 को और एक्स के पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि 3 में से घटाएंगे 2 प्लस, यहाँ पे 2 पटक देंगे और एक्स के पावर सिंपल सा होता है 2 में से 1 घटा देंगे, ठीक, उसका 2, उसका यहाँ भी 3 पटक देंगे और एक्स के पावर 3 में से 1 घटे 2 प्लस, यहाँ पे भी 4 है 2 पटक देंगे, 2 पटक दिए, एक्स के पावर 2 में से 1 गया 1, सिंपल ये 2 बाहर निकाल दिए, एक्स को पटक देंगे एक्स का 1 आ जाएगा, सिंपल प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को पटक दें 2x प्लस यहाँ पे 2 बाहर रखें, एक्स को पटक दें तो एक्स का 1 प्लस 1 का 0, सिंपल। अब सॉल्व कर लेंगे एक बार सर, ये 4x क्यों हो गया प्लस 3 6x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस ये कितना हो गया 6x स्क्वायर हो गया प्लस
8x हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 2x हो गया फिर प्लस 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? वाह बेटा बहुत अच्छी बात है। और सर एक और क्लब कर देंगे जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, भारी बात नहीं है, तुम कर दोगे, मैं मान लिया, ठीक है करना चाहोगे कर दो। ये 4x क्यों हो गया? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, कौ गो एक्स स्क्वायर है तो 6 6 12 एक्स स्क्वायर हो गया, सिंपल सा बात है। एक्स कितना है? 2 गो 8 गो 10 गो 10 गो 10 गो 2 12 गो, कम हम पड़ गया क्या? 1 मिनट, 2 गो और 10 है 2 12 आ रहा है, पता नहीं 12 ही आ रहा है, देख लो, बाकी ऐसा ही होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। देख लो तो कि 2x 8x 12x हो गया, सिंपल सी बात है। प्लस कांस्टेंट को भी जोड़ लो, कांस्टेंट किधर है? देखो पहले तो ये हो गया, फिर एक्स का 6 6 12 हो गया, और 2 8 2 10 10 2 12 हो गया 12x, और यहाँ पे 2 2 4, बाकी कुछ होगा जोड़ घटाओ अपना देख लेना, ठीक है। तो ओवरऑल ने मैंने किसी स्टूडेंट को दिया, उसने निकाल दिया, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ बाबू, अगर मैं बोल दूं कि मैंने एक्स स्क्वायर दिया था, अब मैं लिखूंगा y बराबर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 पावर 100। अब कैसे निकालोगे? निकाल के बताओ बताओ बताओ, कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। सर ये तो गलत बात है, स्क्वायर तक ठीक था, अभी क्यों दीजिएगा, क्यों में भी सेकेंड स्क्वायर तक का देखिए, स्क्वायर ही दिए थे तो स्क्वायर का कितना फैला था रायता? 1 2 3 4 5 6 7 8, कौगो टर्म फैल गया था रायता सर। एक बार क्यों भी दीजिएगा तो और बड़ा रहता, उसमें भी हम संभालें, 4 भी संभाल सर, 5 के बाद ही कैसे संभालें भाई? सर आपने तो 100 दे दिया, कैसे संभालें? अब कैसे संभालें आप ही बताइए। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है चेन रूल, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है चेन रूल। कौन सा रूल? तो चेन रूल, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं करके दिखाऊंगा कैसे होगा, उसके चेन रूल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, समझ में आया कि नहीं। डायरेक्ट मैं चेन रूल पढ़ा सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन तुमको डायरेक्ट समझ में नहीं था भाई चेन रूल का नीड कहाँ पर है। यहाँ पे पावर 100, अभी पावर 100 यहाँ 500 दूंगा, अरे माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड, क्या कर रहे हैं सर एकदम भाई 1000, अरे तेरी की, समझ में आया कि नहीं है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें नीड पड़ी चेन रूल का, ठीक है ना। तो चेन रूल होता क्या है, चेन रूल कैसे काम करता है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले हम लोग अपना दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं, उसका चेन रूल हम इंट्रोड्यूस करेंगे और चेन रूल के बारे में बताएंगे, चेन रूल पे क्वेश्चन करेंगे, मज़े ही मज़े, समझ में आया कि नहीं है। चलो ठीक है आ जाओ तो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के पावर 100, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या करना है फाइंड, हमें क्या करना है फाइंड करना है डी वाई बटा डी एक्स, ये क्वेश्चन है ना, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, ये करना है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिमाग लगा सकता है लगाओ, IITian बनने वाले हो, दिमाग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के पावर 100, क्या मैं इधर थोड़ा सा कुछ कुछ मानूंगा, लेट कर रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को बी मान रहा हूँ, ये जो इतना रायता दिया मैंने, ये रायता, इस रायता को लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू मैं बी मान लिया। तो अब क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, y बराबर b के पावर 100 में रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन चाहें तो डी वाई बटा डी बी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये बताओ। b के रेस्पेक्ट में निकालें, सिंपल सा बात है। तो d बटा डी बी, और b y का मान क्या है, b का पावर 100, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे 100 को नीचे ज़मीन में पटक देंगे, उसके बाद b लिख देंगे, सिंपल सा बात है। b के 100 में से घटेंगे तो 99 आ जाएगा, सिंपल सा बात है। मैं यहाँ पे कुछ और एक और चीज़ तुमको दिखाना चाहता हूँ, एक और चीज़ एक्चुअल में, एक इसके बाद भी एक टर्म आता है, इसके बाद भी एक टर्म आता है, देखो क्या आता है, देखो उसको 1 मिनट और बाद बताऊँगा, उसको 1 मिनट और बाद बताऊँगा, वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना, क्लियर और ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो डी वाई बटा डी बी निकालें, तो सर आपने डी वाई बटा डी बी निकाल दिया, बट 1 मिनट सर, क्वेश्चन में तो डी वाई बटा डी एक्स पूछा है ना, 1 मिनट बेटा, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बटा डी बी निकाल दिया, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा था कि नहीं लिखा। मैं एक बार यहाँ पे मैं डी बी बटा डी एक्स निकालना चाहता हूँ, क्यों निकालना चाहता हूँ, सबका आंसर मिलेगा बाबा, 1 मिनट टाइम दे दो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। प्लस माइनस में तो सबको पारा पारी पीटेंगे, तो एक्स स्क्वायर का को पीटेंगे यानी 2x
प्लस 2x को पीटेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 को पीटेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी डी बटा डी एक्स कितना आ गया 2x प्लस 2, है कि नहीं है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें डी वाई बटा डी एक्स फाइंड करना है कि नहीं करना। क्या मैं डी वाई बटा डी एक्स लिख दिया, क्या ऊपर नीचे, सिंपल सा भाई, मक्खी भाग जा तू, परेशान मत कर, अभी बहुत खतरनाक क्वेश्चन चल रहा है। क्या मैं डी बी बटा डी बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर दूँ तो कोई दिक्कत, भाई फिर कट जाएगा, वन आ जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि नहीं है, तुम ही बताओ। तो मैं डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर लिया, ठीक है। अब क्या मैं इसको थोड़ा सा और सजा सकता हूँ, डी वाई बटा ये जो डी बी है इसके जगह भेज रहा हूँ, ठीक है ना, ये मक्खी परेशान कर रही है, आज इसका मर्डर हो जाएगा भाई मेरे यहाँ। तो डी एक्स की जगह डी बी लिख दिया, इनटू ये डी बी रहने दिया, और ये डी बी इधर भेजा था और डी एक्स इधर भेज दिया कि नहीं भेज दिया, कुछ तो दिख रहा है। डी वाई बटा डी बी निकाला था, कहाँ निकाला भाई, देख लो यहाँ निकाला हुआ है ना, 100 बी के अपॉन 99, और डी बी बटा डी एक्स भी यहाँ निकाला हुआ है भाई, 2x प्लस 2, सिंपल बात है। डी वाई बटा डी एक्स तुम्हारा निकल गया कि नहीं निकल गया, बी के जगह मान रख दो, बी किस चीज़ को रखे थे, देखो बी 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो 100 बी के जगह मान रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन 99, बी का मान तो यही था ना, यही रखे थे ना, उसका बाद इंटू 2x प्लस 2। देखें हम लोग निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, खतरनाक क्वेश्चन को एकदम शॉर्टकट में। तो क्या सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही हम मान के बनाएंगे, नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे अब तुमको नहीं बना। एक्चुअल में बेसिक फंडामेंटल कहाँ से है, डेरिवेशन क्या है, उस चीज़ को बताना मेरा काम है। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं करूँ तो गलत बात है। बेसिक से क्या है ये मैंने तुमको बताया, सिखाया, समझाया। इस चीज़ से देखो, डेरिवेशन देखना, डेरिवेशन रटा नहीं जाता है, डेरिवेशन देखने से माइंड ग्रो होता है, माइंड का कैनवास इंक्रीज होता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसलिए डेरिवेशन दिखाया जा रहा है। अब तुम पूछोगे कि तो सर हम लोग को कैसे करना है, पावर 100 दिया था, 500 1000 कुछ दे दे तो क्या करेंगे, अब हम तुमको सिखा रहे हैं। अब यहाँ से यही एक्चुअल में चैन रूल है, अब चैन रूल तुमको सिखाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले समझे कि नहीं नीड क्यों पड़ा चैन रूल का, भाई पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो हमें नीड पड़ गया चैन रूल का, पहला बात खत्म। दूसरा बात, चैन रूल कैसे होता है, तो चैन रूल ऐसे सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन है ये एकदम पूरा। तो सर अब हम कैसे करेंगे, अब तुम कैसे करोगे, तो आ जाओ, सिंपल सा बात, कैसे करोगे, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक। अब तुम कैसे करोगे, आ जाओ, तुम कैसे करोगे, ठीक है। तो कैसे करना है, सिंपल सा बात है, मैं वही क्वेश्चन एक बार लेता हूँ और करके दिखाता हूँ। क्या लिया हुआ था, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का पावर 100, यही लिया हुआ था ना। देखना क्वेश्चन एकदम आंसर सेम आएगा, देखना कैसे करना है। सबसे पहले डी वाई बटा डी एक्स निकालना है ना, सिंपल सा बात है। अंदर क्या है उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, देख लो ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है भाई, अंदर क्या है भूल जाओ, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। क्या करना है, नॉर्मल तुमको डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करो तो अंदर क्या है कुछ भी भूल जाओ, सिंपल सा बात है। यही कहिए थे ना कि इसको बी माने थे तो भूल जाओ, इस सही को ज़मीन में पटक देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और हम लोग क्या करते थे, ये मान लो कुछ भी एक्स है, मान लो पूरा मान लो, सिंपल सा था कुछ भी, जैसे बी माने थे ना अभी तक बी मान लो, सिंपल है। 100 पटक दिए नीचे, और 100 में से 1 घटाते हैं तो 100 माइनस 1, यही कहते थे ना, यहाँ तक ये रूल था। अब एक्चुअल में तुम्हें क्या करना होता है, देखो एक्चुअल में वहीं भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब पारा पारी अंदर घुसो और पारा पारी सबको लपेटो, यानी सबका डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है ना। अब डी बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट कर देना, और प्लस डी बटा डी एक्स, उसके बाद 2x प्लस डी बटा डी एक्स। समझ में आया कि नहीं है, तो यही आएगा, देखना आंसर सेम आएगा 100, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 100 में से गया था 99 आ गया, गुना एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x प्लस यहाँ पे 2 बंद कर लो, 2x का डिफरेंस है 2 प्लस 1 का 0। देखो 100 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का पावर 99 इंटू 2x प्लस 2, देखो ये आया ना, 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का पावर 99 इंटू 2x प्लस 2। देखो पीछे हम लोग सॉल्व किए थे ना उस मेथड से, बस 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के पावर 99 इंटू 2x प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया, देख रहे हो सेम आ गया। तो अब तुमको क्या कैसे करना है, ये ऐसे करना है। समझ में आया कैसे होता है, समझो एक बार, तुम एक बार समझने की कोशिश करो। देखो
हम सबसे पहले कुछ नोट लिखो, सबसे पहले ये नोट लिखो, ये अब बताना जरूरी है। जो चीज़ मैं 2 बार बोला कि अब बता दूँ, लेकिन समझ नहीं आएगा, यहाँ समझ में, ये एक्चुअल में यहाँ समझ। जब एक्स स्क्वायर है ना, वाई बराबर एक्स स्क्वायर होता है ना, तो हम जब डी वाई बटा डी एक्स लिखते हैं, तो समझो यहाँ पे डी बटा डी एक्स लिखते हैं, यहाँ पे वाई का मान रख देते हैं, वाई का मान एक्स स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिंपल से होता है। तो एक्स स्क्वायर का मान तो 2n है, तो नीचे जमीन में पटकते हैं, एक्स के पावर 2 - 1। एक्चुअल में अभी डिफ्रेंशिएशन यहीं ख़त्म नहीं होता, हम लोग एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी बटा डी एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो एक्स ही रखेंगे ना। तो देख लो डी एक्स बटा डी एक्स, तो कट के हमेशा 1 आ जाता है, ये आज तक नहीं लिख रहे थे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स के पावर 2 में से 1 ये कर रहे थे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब y इक्वल टू हम लोग एक्स के पावर 3 ले रहे थे, सिंपल सा था, जब हम लोग कर रहे थे डी वाई बटा डी एक्स, सिंपल क्या निकाल दे रहे थे हम लोग, डायरेक्ट निकाल दे रहे थे नो, 3 को जमीन में पटक दो, एक्स आई 3 में से 1 घटाओगे 2, ये आ रहा था। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे यही रीजन ऐसे नहीं था, ये जब डी वाई बटा डी एक्स जब कर रहे थे ना, तो डी बटा डी एक्स लिखते थे और वाई का मान रखते एक्स क्यों, उसका करते क्या थे, 3 को जमीन में पटको, एक्स का पावर 3 - 1 आ गया। फिर हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे, जो कि कट के 1 हो जाता है, जो कि हम नहीं दिखाते थे, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है, डी एक्स बटा डी एक्स, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो ये कट के 1 हो जाता था, तो 3x² यहाँ पे होता था। समझ में आया कि नहीं। यहीं पर ये जो चीज़ है तुम कैसे करोगे, समझ में आया कि ये तुम डिफ्रेंशिएशन सबका कर दो, 100 बाहर निकाल दो, पटक दिए, उसके बाद पारा पारी अंदर का डिफ्रेंशिएशन करो। यहाँ भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस या चेंज क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि डी एक्स बटा डी एक्स हमेशा 1 होगा, हमें ये पता था डी एक्स बटा डी एक्स करेंगे 1 होगा, कटा के 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बात। लेकिन यहाँ पे बड़ा टर्मिनोलॉजी जब आ गया तो कट के 1 नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं होगा, तब देखो अकेला पारा पारी डिफ्रेंशिएशन किए हैं। आई होप बहुत एनर्जी लगा, तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है ना। हो चलो ठीक है, तो तुम्हें सब क्लियर समझ में आ गया होगा कि नीड क्यों पड़ा, पावर बड़ा आ जाए, उसका डिफरेंशियल होता क्या है, वो डेरिवेशन बता दिया, उसका तुम कैसे करो वो बता दिया। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, तब तुमको समझ में आएगा कि नहीं। अब चलो एग्जांपल कुछ ले लो, 1-2 को एग्जांपल करते हैं, उसका एक समरी देंगे, ठीक है ना। चलो एग्जांपल यहीं पे ले लो, y बराबर x² प्लस 9 का पावर 500। सॉल्व करो, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें कैसे करना है सीख लियो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, गलत होगा तभी सीखोगे, गलत नहीं होगा तुम कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। डिफरेंशिएट करना है डी वाई बटा डी एक्स, कैसे करना है क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, नॉर्मल रूल लगाना है, 500 जमीन में पटको, पावर को जमीन में पटको, इंटू x² प्लस 9, और 500 में से 1 घटा दो, सिंपल सा होता है। अब अंदर घुसो, अब कोष्ट के, ये जो कोष्ट के अंदर जो काम है उसके अंदर घुसो। एक्स यहाँ पे कोष्ट स्टार्ट कर देना, ठीक है। x² का डिफरेंशिएशन 2 को जमीन में पटक दिए, एक्स 2 में से 1 घटा 1 नहीं लिखते हैं, प्लस 9 कांस्टेंट है, 9 का डिफरेंशिएशन 0, हट तेरी के डी वाई बटा डी एक्स, 500 इंटू x² प्लस 9 का पावर 499 इंटू 2x। समझ में ये डिफरेंशिएशन हो गया। और सॉल्व करना चाहते हो, फर्दर सॉल्व करोगे, 500 दूना 1000 एक्स, उसके बाद x² प्लस 9 का पावर 499। एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल, ठीक है। एक से मान लो, कुछ मान लो, ठीक। y इक्वल टू, सिंपल सी बात है, अब की बार y के टर्म में नहीं देंगे, x इक्वल टू t² प्लस 3t प्लस 7 के पावर 200 बनाओ। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, बनाओ, ट्राई करो। हमें क्या फाइंड करना है, डी एक्स बटा डी टी। क्या फाइंड करना है तुम्हें, डी एक्स बटा डी टी। आई होप तुमने ट्राई किया होगा। देखो डी एक्स बटा जब डी टी करेंगे, ठीक है ना, तो कैसे होगा। सबसे पहले हमें कुछ नहीं मानना है, सिंपल नॉर्मल रूल लगाना है, 200 जमीन में पटक के लाएँ, 200 t² प्लस 3t प्लस 7, ये 200 200 और -1। अब अंदर घुसेंगे, जो कोष्ट जो ब्रैकेट के अंदर है अब घुसेंगे। सिंपल डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डायरेक्ट अब सीख चुके हैं। t² का डिफरेंशिएशन 2t, क्योंकि कैसे हुआ, 2 नीचे पट के t के पावर 2 - 1, तो t के पावर 1, t के पावर 1 मतलब t हो गया। 3t को डिफरेंशिएट करो, 3 हो गया सिंपल, और 7 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 हो गया। समझ में आई नहीं। 200 t² प्लस 3t प्लस 7, ये हो गया 199 इंटू 2t प्लस 3t। आई होप तुम्हें समझ में आया, ठीक है। तो अब तुमको एक समरी देते हैं, ठीक है, समझ में आया ना, समरी देते हैं, उसका तो कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, है कि नहीं है। समरी, का बेसिकली मतलब क्या है कि सारा जो भी फॉर्मूला होगा एक जगह समराइज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है।
सबसे पहले समझ लो, ये जो हम बॉक्स बनाएंगे ठीक है ना, ये एक बॉक्स लिखेंगे तो बॉक्स का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। बॉक्स का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मान लो y के पावर y बराबर x का पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तुम्हारा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, सिंपल सा होता है। इनको ज़मीन में पटकते हैं, x का पावर n माइनस वन करते हैं, ठीक है, हो गया ना। उसके बाद इसके ले लेने दो, यहाँ पे पढ़ दें, अच्छे से बता दें, अच्छे से बना देंगे, बना रहे थे कि तुम लोग को नोट्स अच्छा मिल जाएगा तो तुम लोग बना लोगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद यहीं पे अब लिख देंगे क्या, y बराबर डब्बा, डब्बा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है कि पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू एन, तो नीचे पटको, डब्बा का पावर एन माइनस वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन टू डिफ्रेंशिएशन फिर डब्बा का, यही ना था, यही था कि नहीं था, समझ में आया कि नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, वाई बराबर अगर तुमको साइन एक्स का पावर थ्री दिया हो, ठीक है ना, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स, देखो थ्री पटक दो नीचे और साइन एक्स, और थ्री में से एक घटाओगे दो, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, समझे। और एक और चीज़ यहीं पे बताना चाहूँगा, चाहे नीचे बता दूंगा, एक और क्वेश्चन लूँगा, देखो साइन एक्स का पावर होल क्यों लिखो, अच्छा इसी को हम बराबर साइन का क्यों एक्स लिखते हैं, दोनों बराबर सेम है, यहीं पे बता दिया, ठीक है, दोनों बात सेम होता है, ठीक। अब लो y बराबर लॉग एक्स है, ठीक है ना, तो डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, इसका क्या होगा, ये लॉग एक्स नहीं है, एक्चुअल में तुमको एल एन एक्स है, ये एल एन एक्स लिया, अगर लॉग एक्स लिखा हुआ है तो इसका तुम्हारा होगा 2.303 इंटू वन बटा एक्स, ठीक है, समझ में आया। उसका बाद वाई बराबर, अगर ये लॉग एक्स यानी बेस 10 वाला हो गया है, अगर मान लो एल एन रहता तो अलग से बता देंगे, एल एन का सिंपल ये नहीं आता है, टर्मिनोलॉजी वन बटा एक्स नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एल एन और बॉक्स कुछ ले रहे हैं, ठीक है, एल एन ले रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं, वाई बराबर अगर यही एल एन एक्स रहता तो डी वाई बटा डी एक्स क्या आएगा, वन बटा एक्स नॉर्मल, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होता है, यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस ई होगा, ठीक है। यहाँ पे एल एन वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर डी वाई बटा डी एक्स करना है तो सिंपल सा बात है, क्या करेंगे, वन बट्टा एक्स रहता है तो बटा में एक्स लिखते हैं ना, देखो एक्स तो डिब्बा लिख दो, इनटू फिर से डिब्बा का डिफरेंशिएशन कर दो, ये डिब्बा का डिफरेंशिएशन मार दो। एग्जांपल, एक मिनट, ऐसे लाइन क्यों पा दो इसको ऐसे, आई एम सॉरी एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में एक बार ले लो क्या, y इक्वल टू एल एन टेन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि एल एन के अंदर जो भी चीज़ें वन बटा रख दो, देखो डिब्बा है, इसको मान लो 10x डिब्बा है तो डिब्बा नीचे रखो 10x, उसका डिब्बा का डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, समझ में आया कि नहीं आया, समझे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, y बराबर ई के पावर एक्स है, सिंपल सा बात है, तो ये तो सख्त लौंडा है, ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, पिघलने वाला तो है नहीं, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। अगर वही y बराबर जब ई के पावर में कोई डिब्बा, और डिब्बा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, ऊपर देखो फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है ना, डिब्बा कुछ कांस्टेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे डी वाई बटा जब डी एक्स निकालेंगे तो सिंपल ई के पावर डिब्बा का तो डिब्बा लिख दो, इनटू फिर से डिफरेंशिएशन कर दो डिब्बा का, क्योंकि ये तो सख्त लौंडा का सख्त लौंडा रह गया, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जरूरी। एग्जाम्पल देखो, y बराबर ई के पावर 10x ही देख लो, सस्ता सा एग्जाम्पल है, डी वाई बटा जब डी एक्स निकालेंगे तो ई के पावर 10x का 10x रह जाएगा, लेकिन 10x का फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। एक और है क्या, अब y बराबर साइन एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, समझ में आएगी। अगर यहाँ पे y बराबर साइन और ये डिब्बा कोई रहेगा, सिंपल सा बात है, तो इसका डिफरेंशिएशन वही होगा, डी वाई बटा डी एक्स कॉस डिब्बा और फिर डिब्बा का डिफरेंशिएशन, डिब्बा का डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर साइन एल एन एक्स, ठीक है, तो डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो साइन एल एन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस आ जाएगा, जो अंदर डिब्बा है एल एन एक्स का एल एन एक्स लिख दो, और एल एन एक्स का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे वन बटा एक्स। ये ओवरऑल समरी है, ये ओवरऑल तुम्हारा समरी था, समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक है, उसके बाद
क्लास को स्टॉप करेंगे, है कि नहीं? कुछ और एग्जाम्पल जरूरी है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करो, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। वीडियो पॉज करो, फाइंड करो। आई होप तुमने सॉल्व किया होगा। डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू, सिंपल सी बात है, साइन एक्स का अंदर क्या हमको पता नहीं है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, और अंदर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन और लो, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, हम उस समय बता रहे थे, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में बता रहे थे, इसमें फिर से उसको एक्सप्लेन करते हैं क्या बता रहे थे। साइन स्क्वायर एक्स लिखो, या इसी को हम साइन एक्स का पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, दोनों सेम होता है। तो जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, सिंपल सा। तो ये 2 है, सिंपल 2 नीचे पटक दिए, ठीक है। साइन एक्स और पावर 2 में से एक घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, जो अंदर है डिब्बा उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। समझ में? और क्वेश्चन कर लेते हैं, y बराबर ln x क्यों, ठीक है। क्या बात है, वीडियो पॉज करो, सबसे पहले करो, आई होप तुमने ट्राई किया होगा। डी वाई बटा डी एक्स, सिंपल सा बात है। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा एक्स, तो x के जो डिब्बा है, डिब्बा का मान रख दो x3, उसके डिब्बा का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन बताते हैं, y बराबर, ठीक है, y बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर, सिंपल सा बात है। यहाँ डी वाई बटा डी वाई बटा डी एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपल सा है, तो ये शॉर्ट लॉन्ड है, तो ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो 2x हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन करना हो तो और क्वेश्चन कर लेते हैं, रुक जाओ। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, आई होप तुम करके दिखाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करना, टेन ई के पावर एक्स स्क्वायर, सिंपल सा है, डिफरेंशिएशन करो। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, और जो अंदर डिब्बा है उसको डिब्बा में रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर डिब्बा के अंदर अब घुसेंगे, ई के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सख्त लॉन्ड है, ई के पावर एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसके अंदर और घुसो, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। समझ में आया? डिब्बा के अंदर डिब्बा, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। और मैं अब एक एग्जाम तुमको होमवर्क देता हूँ, HW एक बना के आना, फिर से खतरनाक है, खतरनाक। अगर तुम्हें बन जाता है घर पे कमेंट में बताना, देखूंगा मैं। कॉस, उसके बाद एलन टेन ई के पावर एक्स, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बना के आना। ये तुम्हारा HW, फाइन डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब एक और टॉपिक, थोड़ा सा छोटा सा है, टॉपिक नहीं है, बस डबल डिफरेंशिएशन एक बार देखते हैं, उसका छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। डबल ट्रिपल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या है, देखो सिंपल सा, जब y बराबर एक्स क्यों लिखे हैं तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है, फर्स्ट या तो डिफरेंशिएशन बोलो या तो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऐसे बोल देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो अभी तक सॉल्व कर रहे हैं ना, एक बार डिफरेंशिएशन, उसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कह देते हैं, ठीक है। नाम है, नाम पे कुछ नहीं है, काम क्या है ये सीखो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यों है, नीचे पलट मतलब पट को 3 को एक्स स्क्वायर लिख दो, ये हो गया। वही अगर सेकेंड एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, इसी को तुम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन शॉर्टकट में डिफरेंशिएशन को डी आई डबल एफ लिख दी। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले सीखो, इसको डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ये डी वाई बटा डी एक्स फर्स्ट बार करेंगे, सेकंड बार लेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। एक बार करोगे तो देखो सिंपल सा होता है, 3 एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दें क्योंकि इज्जत नहीं तो वॉचमैन को बोला बाहर फेंको इसको कॉन्स्टेंट को, एक्स स्क्वायर डिफरेंस है 2 एक्स के पावर 1 आ गया, इसको बोला 6 एक्स। एक और देख लेते हैं ना, बढ़ ही रहे तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, बढ़ ही रहे तो और देख लो, तो जितना मर्जी इधर तुम कर सकते हो, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार करोगे तो यहाँ पे 3 क्यों वाई बटा 3 डी एक्स क्यों लिखोगे, 6 कांस्टेंट है, बाहर नहीं वॉचमैन बाहर निकालो इसको, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तुम्हारा कितना है 6 आ गया। समझ में आया कि नहीं, सो ऑन चलते रहोगे। तो ये तो मैथमेटिक्स हो गया। फिजिक्स में क्या दिखा रहा है तुमको या क्या बता रहा है, तो देखो फिजिक्स में, इन फिजिक्स अगर बात करें तो देखो क्या कर रहे थे, जब पोजीशन कहो या डिस्टेंस को, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस एक्स से डिनोट करते थे वर्सेस टाइम का कुछ चीज़ दिया हो, ठीक है। तो हम लोग एक बार जब डिफरेंशिएट कर रहे थे
डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, वेलोसिटी मिल रहा था कि नहीं, वेलोसिटी मिल रहा था। और अलग से देखे थे, एक अलग से देखे थे, क्या देखे थे, जब तुमको समरी दिए थे तभी दिए थे, कल ही बताए थे। रुक जाओ, दिखा बताना तो होगा भाई तुम्हें, चल क्या रहा है जानना तो पड़ेगा। समरी क्या था, समरी तो क्या था, पहले ही जब आए थे पोजीशन एक्स टाइम में दिया हो, स्पीड निकालना है या वेलोसिटी निकालना हो, थ्योरेटिकल दिया हो डिफरेंशिएट में आते थे, ग्राफिकली देते थे, स्लोप निकलते थे। फिर अगर हम लोग को यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दिया, एक्सेलरेशन है, फिर वही करते थे। तो वही डबल डिफरेंशिएशन करता क्या है तुम्हारा, कि डबल डिफरेंशिएशन करता है पोजीशन या डिस्टेंस वर्सेस टाइम दिया, डिफरेंशिएट के वेलोसिटी, अब वेलोसिटी आ ही गया तो फिर एक बार और डिफरेंशिएट मार दो ना, यानी डबल डिफरेंशिएशन, तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यही तो चीज़ मैं बता रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया। समझ लो, एग्जाम्पल ले लो, सिंपल सा, एक्स बराबर यही टी क्यों ले लो, एक बार डिफरेंशिएट मारोगे तो डी एक्स बटा डी टी आएगा। डी एक्स बटा डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना आ गया, ये 3t² आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट, अब तुम्हारा v बराबर 3t², समझ लो नया दिया हुआ है, एक बार डी वी बटा डी टी मारोगे, सिंपल सा होता है, तो 3 दूनी 6 डी टी हो जाएगा। ये तुम्हारा डी वी बटा डी टी एक्सेलरेशन 60। अब समझ में आया डबल डिफरेंस ट्रिपल डिफरेंस लॉजिक क्या है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा, मुझे पढ़ा के बहुत मज़ा आया, तुम्हें भी पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।